वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन एएमएस। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने उस दिन आपको एलोवेरा से संबंधित जानकारी कुछ दी थी जिसमें उसके लाभ बताए थे, लेकिन आज हम आपको एलोवेरा के हानि और लाभ दोनों ही आपको बताएंगे, क्योंकि हम एलोवेरा का प्रयोग यदि असावधानी पूर्वक करते हैं तो उसके विशेष नुकसान हो सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से हमें किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है। विशेष रूप से जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए तो एलोवेरा सही है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए एलोवेरा ठीक नहीं है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को लो करता है। और एलोवेरा को हम यूज करें उसके पहले जान लें कि उसमें कुछ जहरीला पदार्थ भी होता है जो हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसको। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, साधारण तौर पे आपको बताएंगे क्योंकि किसी पे इतना टाइम नहीं होता है कि उसको पूरी डिटेल से काफ़ी समय तक सुने। तो सबसे पहले आप है कि कम से कम 2 डेढ़ साल पुराना पौधा होना चाहिए। 2 साल पुराने पौधे के ही बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। जो उसकी बड़ी जो टहनी होती है उसको काट लें, और काटने के बाद में जो है उसको काफ़ी टाइम तक पानी में इस तरह रखें, उसका कटा हुआ पोर्शन नीचे रहे, जो नीचे वाला पोर्शन होता है और जो पतला वाला पोर्शन है वो ऊपर रहे। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो जहरीला पदार्थ पीले कलर का पीला जो जहरीला पदार्थ होता है वो उसके अंदर आ जाएगा। कम से कम आधा 1 घंटे तक उसको ऐसे रखें सीधा, या किसी पे टांग दें, जिससे कि उसका क्योंकि जो उसकी परत होती है उसके बीच में जो पोर्शन होता है वही फायदेमंद होता है। बाकी जो है उसके स्किन के चारों ओर जो होता है वो क्या है, उसमें से पीले प्रकार का एक लिक्विड निकलता है जो बहुत जहरीला होता है। उसको निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से 1 डेढ़ घंटे, आधा आधा पौन घंटे तक रख सकते हैं पानी में, तो उसका वो निकल जाएगा, या लटका कर रख दें। तो इससे क्या होगा कि उसका जहरीला पदार्थ निकल जाएगा। उसके बाद उसको दोनों साइड से जो कांटे टाइप के होते हैं उनको हटा देना चाहिए, और नीचे भी थोड़ा सा पोर्शन काट के हटा दें। फिर उसके बाद चाकू से उसको बीच के पोर्शन को निकाल लें, बाकी को हटा दें। तो इस प्रकार उसका प्रयोग यदि करते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचेगा आपको। और 3 चम्मच, ज़्यादा ज़्यादा 3 चम्मच लें, सुबह या शाम को लेंगे तो पेट भी सही रहेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। जिनके जॉइंटों में दर्द होता है और किसी प्रकार के दर्द की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। और स्किन में भी ग्लो लाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, बालों में भी प्रयोग इसका किया जा सकता है। और कुल मिला के इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उसका जहरीला पदार्थ आपको निकालना अनिवार्य है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखें और अधिक मात्रा में न लाएं। और ये भी नहीं है कि डायरेक्ट आप ले लें, डायरेक्ट मत लीजिए उसको। जूस आप निकालते हैं उसके बाद में कुछ उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद ठंडा होता है, फिर उसके बाद लीजिए, जिससे कि उसमें यदि किसी प्रकार के कोई भी छोटे मोटे कीटाणु हैं तो वो खत्म हो जाए और आपको कोई हानि ना हो। तो इस प्रकार से हमें जो है एलोवेरा का प्रयोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये मतलब इसमें क्या है, एमिनो एसिड होता है और न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी होते हैं इसमें, जो अधिकांश इसमें ये A, B, E और B12 भी पाए जाते हैं। मिनरल्स भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होते हैं। ये एक कटीला पौधा है जो कि आसपास के वातावरण को भी शुद्ध बनाता है। ये जो है हमारे यहाँ भारत में उत्पन्न होता है और जगह नहीं होता है, इसलिए इसकी बाहर जो कम से कम 100 रुपये लीटर तक बिकता है। हम लोग जब उसी चीज़ को यूज कर पाते हैं जिसकी हमें जानकारी होती है। इसी यही कारण है कि हम जो है कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। किसी प्रकार का घाव हो या जो है फोड़े फुंसी हो या कोई मस्सा टाइप का हो, उसको हटाने के लिए भी आप उस पर लगा सकते हैं। तो वो जो है थोड़ा थोड़ा करके वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मस्सा भी हट जाएगा, और कोई घाव है तो वो भी सही हो जाएगा। और इसको पीने से जो है अंदर किसी प्रकार का अल्सर है, किसी प्रकार की बीमारी है, घाव है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी इससे दूर हो जाता है। ट्यूमर आदि की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उसका जहरीले पदार्थ को निकालना अनिवार्य है, वो ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर हाई वालों के लिए ठीक है, लो वालों के लिए नहीं है। मैं तीसरी बार चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो इस प्रकार इसमें ये रोग निरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है।
और ऑयल में मिलाकर इसको लगाने से बाल मजबूत होते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने जैसे मुंह में किसी की स्मेल आती है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो इसको मुंह में कुल्ला करने से, गरारे करने से भी बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार से अगर कान में दर्द है तब भी इसकी 2 बूंद कान में डालने से वो भी सॉल्व हो जाएगी। और जिनके कानों में जैसे कुछ बच्चे होते हैं पस वगैरह निकलता है, तो वो भी कान में डालने से जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, कान बहना बंद हो जाता है और रक्त को ये जो है शुद्ध बनाता है। जो ब्यूटी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि फेशियल वगैरह बनाने के लिए। और जितने भी चर्म रोग होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। कहीं कोई स्पॉट्स हैं या फिर जो है जैसे कि खुजली आदि हो गई है, तो उस पर भी एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाने से पहले इसको सावधानी पूर्वक यूज करना है। इसका जो है इसको ग्वारपाठा कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं, घृत कुमारी भी इसका नाम है। कॉस्मेटिक सामान में इसका अधिकांशतः यूज होता है। अच्छा दर्शकों, धन्यवाद आपका। और अब जब भी एलोवेरा यूज करें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें और फिर आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, अपने घर में लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये इसको ज़्यादा पानी की देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम पानी में ये हो जाता है और ज़्यादा विशेष देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है और आपके बहुत सारे फ़ायदे इससे मिल सकते हैं। और इसके लड्डू भी बन जाते हैं। हम यदि इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो भी इसी प्रकार वही रेसिपी अपनाएंगे। उसके बाद आटे में इसको गूंथ लेंगे, गूंथने के बाद अवन में इसके बाटी टाइप की बना सकते हैं। उसके बाद उसको मिक्स करके मिक्सी में फिर जो है हल्का सा घी में भूनकर मेवा आदि डालकर इसके लड्डू बना सकते हैं, जो कि जॉइंटों के लिए बहुत बढ़िया हैं, हड्डियां मजबूत करने के लिए बढ़िया हैं और जो उसमें घुटनों आदि में, कोहनियों में लुब्रिकेशन के लिए बहुत बढ़िया हैं, जिससे कि दर्द वगैरह किसी प्रकार का नहीं होगा। और इसको ज़रूरी नहीं है हम कि वैसे बनाएं, इसको हम जैसे आटे में इसको गूंद के इसके लिक्विड को फिर जो है हम उसको घी में फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई नहीं करते हैं तो उसको हम बाटी टाइप की बना के या तो आग में बनाएं या फिर अवन में बना लें, फिर उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके हल्का सा घी में करके इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लड्डू ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, जितने यूज करने हो उतने ही बनाने चाहिए। तो दर्शकों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तो आपकी चिंता है कि आप जो है जब भी किसी चीज़ का यूज करते हैं तो एकदम पढ़ के ना करें, आप जो है खुद स्वयं उसको रिसर्च करें, पहले देखें सुनें, उसके बेनिफिट के साथ साथ उसके नुकसान भी देखें, तब ही यूज करें। किसी भी चीज़ का यूज जो है जितना फ़ायदा देता है, कभी कभी वह असावधानी पूर्वक यूज करने से उसका नुकसान भी हो जाता है। तो अ, इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।